जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब आप सबसे अकेले होते हैं तब गुरुजी सबसे करीब होते हैं। संगत जी, इस पल जो भी दर्द आपके दिल में दबा है, जो भी बोझ आपके कंधों पर है, जो भी आंसू आपने रात की चादर में छुपाए हैं, गुरुजी सब जानते हैं। वे आपकी हर टूटी हुई सांस को सुन रहे हैं। वे आपकी हर चुप्पी को समझ रहे हैं। और जब जीवन इतना कठिन हो जाता है कि सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब गुरुजी खुद आपके पास आते हैं। आज यह सत्संग उसी का सबूत है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये गुरुजी का प्रेम पत्र है आपके लिए। बेटा, मैं तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं है। इस क्षण की गंभीरता को समझिए। ये वो पल हो सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। आज मैं आपको एक ऐसी सत्संग सुनाऊंगा जिसने एक बेसहारा विधवा को फिर से जीने की वजह दी। और शायद ये सत्संग आपके अंदर की आवाज बन जाए। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरुजी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता। वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग। संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरुजी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है। ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत बहन थी, अनीता पांडे, उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली। उनके पति एक भीषण एक्सीडेंट में गुजर गए थे। 3 छोटे बच्चों के साथ वह पूरी तरह बेसहारा हो गई थी। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। मायके वाले भी मदद नहीं कर सके। अनीता जी सड़क पर आ गई। बच्चों के साथ फुटपाथ पर रातें गुजारने लगी। एक रात एक संगत बहन ने उन्हें रोते हुए देखा। उसने पूछा, बहन जी, क्या हुआ? अनीता जी ने सारी कहानी बताई। उस संगत ने कहा, बहन जी, गुरु जी है ना, वे बेसहारा को सहारा देते हैं, चलो मेरे साथ। उसी रात अनीता जी ने गुरु जी को याद किया। बोली, गुरु जी, मेरे बच्चों को बचा लो, मुझे ताकत दो। शुक्राना। 3 दिन में एक एनजीओ ने अनीता जी को शेल्टर दिया। फिर नौकरी मिल गई। आज अनीता जी आत्मनिर्भर है। तीनों बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। अनीता जी कहती है, गुरु जी ने मुझे तब उठाया जब मैं सबसे नीचे थी। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां कोई सहारा नहीं बचा, जहां लगता है कि अब बस यही तक था, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी के बिना मैं कुछ नहीं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती शालिनी मिश्रा की जीवन गाथा, घरेलू हिंसा से स्वतंत्रता तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। मैं राजस्थान के जोधपुर में रहती हूं। मेरे पति विक्रम मिश्रा एक बिजनेसमैन थे। हमारे 2 बच्चे हैं,
13 साल की बेटी आराध्या और 10 साल का बेटा आदित्य। संगत जी, आज जो सत्संग मैं सुनाने जा रही हूं वो शायद बहुत सी महिलाओं की कहानी है। मैं घरेलू हिंसा की शिकार थी। मेरे पति मुझे मारते थे, गाली देते थे, प्रताड़ित करते थे। लेकिन गुरु जी की कृपा से आज मैं स्वतंत्र हूं। आज मैं सम्मान से जी रही हूं। 12 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो पहले कुछ महीने तो सब ठीक रहा। विक्रम अच्छे से पेश आते थे, लेकिन 6 महीने बाद उनका असली रूप सामने आने लगा। पहली बार उन्होंने मुझे तब मारा जब मैंने खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था। कैसा खाना बनाती हो, बेकार हो तुम, और झापड़ मार दिया। मैं सन्न रह गई। मेरे पति ने मुझे मारा था, लेकिन अगले दिन विक्रम ने माफी मांगी। सॉरी शालिनी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब कभी नहीं होगा। मैंने माफ कर दिया। सोचा शायद गलती से हो गया, लेकिन वो पहली बार था। उसके बाद तो ये रोज का सिलसिला बन गया। धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार और बुरा होता गया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते और हर बार मुझे मारते। कभी चाय ठंडी है तो थप्पड़, कभी कपड़े ठीक से नहीं धोए तो लात, कभी बच्चे रो रहे हैं तो घूंसा। रोज शाम को जब विक्रम घर आते तो मेरा दिल धड़कने लगता। पता नहीं आज किस बात पर मारेंगे। सबसे बुरा तो तब होता जब वे शराब पीकर आते। तब तो हर रात मुझे पीटते। कभी बेल्ट से मारते, कभी जूते से, कभी जो हाथ में आ जाए उससे। मेरे शरीर पर हमेशा नील पड़े रहते, मुंह पर चोट के निशान। कभी हाथ टूट जाता तो कभी पैर। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि बच्चे ये सब देखते थे। आराध्या और आदित्य रोते रहते, पापा मम्मी को मत मारो। लेकिन विक्रम बच्चों को भी डांटते, चुप रहो, नहीं तो तुम्हें भी मारूंगा। बच्चे डरे सहमे रहते। आराध्या हर समय अपने कमरे में छुपी रहती। धीरे धीरे बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ने लगा। स्कूल में उनकी पढ़ाई खराब हो गई। टीचर शिकायत करते। आराध्या बहुत चुप रहती है। आदित्य अक्सर रोता है। मैंने कई बार विक्रम के माता पिता से शिकायत की, लेकिन वे मेरे साथ नहीं खड़े हुए। सास ने कहा, शालिनी, ये तो हर घर में होता है। पति पत्नी में थोड़ा बहुत होता रहता है। ससुर ने कहा, बहू, तुम में कोई कमी होगी, इसलिए विक्रम गुस्सा करता है, जैसे सारी गलती मेरी ही थी। मैंने अपने मायके वालों को बताया, लेकिन पापा ने कहा, बेटी, शादी हो गई है, अब वही रहना है, थोड़ा समझौता कर लो। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। एक बार जब विक्रम ने मुझे इतना मारा कि मेरा सिर फट गया, तो मैंने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की। थानेदार ने कहा, मैडम, ये घर का मामला है, आप समझौता कर लीजिए। और विक्रम को बुलाकर बस समझाया, देखो भाई साहब, पत्नी को मारना अच्छी बात नहीं, अब ऐसा मत करना। विक्रम ने वादा किया कि अब नहीं मारेंगे, लेकिन घर आकर उन्होंने मुझे और जोर से पीटा। तूने पुलिस में शिकायत की, अब देख। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी शिकायत नहीं की। मारपीट के साथ साथ विक्रम आर्थिक रूप से भी मुझे प्रताड़ित करते थे। घर के लिए बहुत कम पैसे देते, कहते इतने में काम चलाओ। मेरे पास और नहीं है, लेकिन खुद शराब पीते, दोस्तों के साथ पार्टी करते, महंगे कपड़े खरीदते। बच्चों की फीस के लिए भी मुझे रोज गिड़गिड़ाना पड़ता। मेरे पास कोई अपना पैसा नहीं था। मैं पूरी तरह विक्रम पर निर्भर थी। शारीरिक प्रताड़ना से ज्यादा दुखदायी थी मानसिक प्रताड़ना। विक्रम हर समय मुझे नीचा दिखाते, तुम बेकार हो, कुछ नहीं आता, किसी लायक नहीं हो, तुम्हारे जैसी को तो मैंने उठाया, नहीं तो कौन शादी करता तुमसे, तुम बदसूरत हो, मुझे शर्म आती है तुम्हारे साथ बाहर जाने में। ऐसी ऐसी बातें कहते कि मेरा आत्मसम्मान तार तार हो जाता। धीरे धीरे मैं खुद को ही दोषी मानने लगी। सोचती, शायद सच में मुझ में कोई कमी है। सबसे बड़ा दर्द था अकेलेपन का। घर में रहती थी,
लेकिन अकेली थी। विक्रम से बात नहीं हो सकती थी। बच्चे छोटे थे, वे क्या समझते। कोई दोस्त नहीं बचे थे। विक्रम ने सबसे मिलना जुलना बंद करवा दिया था। तू किसी से बात नहीं करेगी, घर में रहेगी। मैं पूरी तरह अलग थलग पड़ गई थी। रात को जब सब सो जाते तो मैं रोती रहती, सोचती मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई। 2 साल पहले एक रात बहुत भयानक घटना हुई। विक्रम शराब पीकर घर आए। बहुत ज्यादा गुस्से में थे। पता नहीं किस बात पर उन्होंने मुझ पर इतना हमला किया कि मेरी जान खतरे में आ गई। उन्होंने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। आज तुझे मार डालूंगा। मेरी सांस रुकने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी आराध्या चीख पड़ी और पड़ोसी आ गए। उन्होंने विक्रम को रोका। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा 1 मिनट देर होती तो जान जा सकती थी। उस रात मुझे लगा कि अब बस यहीं तक था। अस्पताल में एक नर्स मेरी देखभाल कर रही थी। उसने मेरे शरीर के सारे निशान देखे। दीदी, ये सब किसने किया? मैंने सारी बात बताई। वो नर्स रो पड़ी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। दीदी, आप इतना क्यों सह रही हैं? छोड़ दीजिए इस आदमी को। लेकिन मेरे बच्चे, दीदी, बच्चों को भी इससे बचाइए। और गुरु जी है ना, वे आपको ताकत देंगे। उस रात मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे गुरु जी को याद किया। गुरु जी, मुझे बचा लो। मुझे इस नरक से निकाल दो। मुझे जीने का रास्ता दिखाओ। शुक्राना। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने तय किया कि अब और नहीं। मैं विक्रम को नहीं छोड़ रही थी। मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचा रही थी। मैंने अपनी मां को फोन किया। मम्मी, मैं घर आ रही हूं बच्चों के साथ। लेकिन बेटी, मम्मी, अब और नहीं सह सकती। या तो मैं यहां से निकलूंगी या मर जाऊंगी। मम्मी रो पड़ी। ठीक है बेटा, आजा। अगले दिन जब विक्रम ऑफिस गए, मैंने बच्चों को लेकर घर छोड़ दिया। मायके आकर मैंने हर रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। गुरु जी, मुझे ताकत दीजिए। मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अपने बच्चों को पालना चाहती हूं। शुक्राना गुरु जी का। मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। सैलरी 25,000। कम थी, लेकिन मेरी अपनी कमाई थी। विक्रम ने मुझ पर केस कर दिया। बच्चों की कस्टडी मांगी। मैं डर गई, अगर बच्चे उन्हें मिल गए तो। लेकिन मैंने गुरु जी से प्रार्थना की। गुरु जी, बच्चे मुझसे मत छीनिए। कोर्ट में सुनवाई हुई। बच्चों ने भी बयान दिया कि वे पापा के साथ नहीं रहना चाहते। जज ने बच्चों की कस्टडी मुझे दे दी। साथ ही विक्रम को हर महीने 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। ये गुरु जी का चमत्कार था। 6 महीने बाद मुझे एक अच्छे स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी मिल गई। सैलरी 60,000 महीना। अब मैं आत्मनिर्भर हो गई थी। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती थी। हमने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। अपना घर। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि बच्चे ठीक होने लगे। आराध्या अब मुस्कुराने लगी। उसकी पढ़ाई भी सुधर गई। आदित्य भी अब खुश रहता, रोता नहीं। दोनों बच्चों ने कहा, मम्मी, अब हम बहुत खुश हैं। आज 2 साल हो गए। हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। मैं एक स्वतंत्र महिला हूं। सम्मान से जी रही हूं। बच्चे खुश हैं। अब मैं एक एनजीओ के साथ भी काम करती हूं, जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे किसी का डर नहीं है। आज मैं समझती हूं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। घरेलू हिंसा सहना कोई त्याग नहीं, मूर्खता है। अपनी और बच्चों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। गुरु जी की कृपा से महिला भी आत्मनिर्भर बन सकती है। डरना नहीं, लड़ना है। सम्मान से जीना हर महिला का अधिकार है। आज मैं और मेरे बच्चे हर रविवार सत्संग में जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी घरेलू हिंसा की शिकार हैं
तो याद रखिए, ये आपकी गलती नहीं है, आपको इसे सहना नहीं है। गुरु जी की शरण में आइए, वे ताकत देंगे। अपनी जान बचाइए, बच्चों को बचाइए। मदद लीजिए, पुलिस, एनजीओ, कोर्ट से। आत्मनिर्भर बनिए, गुरु जी साथ देंगे। जो महिला प्रताड़ित है, गुरु जी उसे ताकत देते हैं। जो टूट गई है, गुरु जी उसे उठाते हैं। दोस्तों, ये थी शालिनी मिश्रा की घरेलू हिंसा से स्वतंत्रता तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी हर महिला को ताकत दो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन महिलाओं के साथ शेयर करें जो घरेलू हिंसा की शिकार है। हो सकता है ये सत्संग किसी की जान बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना। और जब गुरु जी साथ हों तो हर महिला सम्मान से जी सकती है, हर प्रताड़ित आत्मनिर्भर बन सकती है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे या पेटीएम में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस फोटो को सिलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी संगत जी।